नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के गोहाना में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झज्जर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, स्कूटी सवार हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथी को स्कॉर्पियो सवार ने कुचला, दोनों की मौत। करनाल में होली पार्टी के दौरान आपसी कहासुनी के बाद तेजधार हथियार से युवक की हत्या, आरोपी मौके से फरार, घटना से पहले का वीडियो आया सामने। चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान के मामले में आरोपी युवकों और परिजनों ने मांगी माफी, जेजेपी नेताओं ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने निवास पर पहुंचकर दी बधाई। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत के गोहाना इलाके में होली के दिन भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और एफएसएल टीम को भी जांच के लिए मौके पर बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भाजपा नेता की पत्नी के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ की जा रही है। 9 बजे घटना हुई। हम हमने नहीं कौन क्या के वजह तुम्हारे उन हमने बेरा कौन था, हमने बेरा दाम तो कुछ रहा, हमने बेरा कौन तुम्हारे पीछे लाग रहे हैं। कान क्या था? जमीन का कब्जा में लिख रही है 1.5 किला 2 किला है। जो हमलावर था उसकी बुआ की जमीन थी, बुआ की भी थी, हम हमने वाले रखी थी और कुछ आधा किला उसका भी था। जैसन गोली मारी तो बीजेपी का मंडल का अध्यक्ष था। हाँ, अध्यक्ष था, सारा गांव का अध्यक्ष बना रहा था वो, और गांव का नंबरदार भी था। मामला सबूत चाहिए, मामला बदला चाहिए, मामला न्याय चाहिए। हाँ, कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है, 2 सीआईए की टीम है और एक एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? जिसकी हत्या हुई है, इस व्यक्ति ने पहले इनकी जो हत्या करने वाला है मोनू, उसकी बुआ की और उसकी ताऊ की ज़मीन खरीदी थी, उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था और उसी को लेकर के हत्या हुई है। इधर झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस सड़क हादसे में हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथी की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक सिलानी बाईपास पर सीएनजी पंप के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथी को कुचल दिया और स्कॉर्पियो चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। हादसे में हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथी की मौके पर मौत हो गई, जो कि झज्जर के गांव सिलानी के रहने वाले थे। इधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये कल रात को ना सूचना मिली थी हमें, गांव सिलानी के पास सीएनजी पंप के पास एक स्कॉर्पियो ने मतलब कि स्कूटी को टक्कर मार दी, तो दोनों सवार जो लड़के थे वो सवार हो गए थे। क्या नाम मृतकों के? मुझको एक अनिल है और एक ललित है, सिलानी के हैं दोनों, और एक हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। कौन है हरियाणा पुलिस? अनिल। पोस्टमार्टम करा दिया? हाँ, पोस्टमार्टम कागजात तैयार करें, लग रहा है। किसके बयान पर कार्रवाई की? मृतक के भाई ललित के अनिल के बयान पर। गाड़ी चालक का पता चला? हाँ, पता है। खबर करनाल से है। करनाल में होली पार्टी के दौरान आपसी कहासुनी में एक युवक की हत्या किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपसी कहासुनी के बाद युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना सैनी कॉलोनी की है और युवक खेड़ा छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हत्या से ठीक पहले युवक से मारपीट की घटना का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। उसी सूचना पर हम कल्पना चावला इमरजेंसी पहुंचे
उसके बाद में जैसे ही हमें पताजोई की गई तो पता चला कि एक खेड़ी छपरा गांव का लड़का है और यहाँ अपने बसंत बैंक कॉलोनी के सैनिक कॉलोनी के अंदर अपने दोस्तों के साथ खा पी रहे थे आपसरी में, और फिर इनको खाना पीने के बाद में आपसी झगड़ा हो गया। उसके अंदर एक लड़के के चोट लगी है जिसकी मृत्यु होगी, एक लड़के के चोट लगी है जो इंजर्ड है, उपचाराधीन कल्पना चावला है। ये मरने वाले खेड़ी छपरा का रहने वाला है और आपसी सारे जानकार हैं, यार दोस्त हैं, लेकिन अब होली को पूरा अंदर कमरे में बैठ के खा पी रहे थे और वहीं उनके पास में फिर आपसी झगड़ा हो गया और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मारा किसने है? तो कौन लोग? उनके ही यार दोस्त रिश्तेदार हैं जो बलड़ी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आपस में ही जानकारी है सबकी, एक दूसरे को जानते हैं और फिर आपसी झगड़ा होने के कारण फिर उनकी मृत्यु, चाकू लगने के कारण मृत्यु। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अपमान करने के मामले में अब आरोपी युवकों ने माफी मांगी है। आरोपी युवकों के साथ उनके परिजनों ने भी इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना पर भिवानी इकाई के जेजेपी पदाधिकारियों ने नाराजगी दर्ज करवाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दी है और आरोपी युवकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान का ये मामला भिवानी के गांव धनाना में सामने आया है, जो कि बेहद निंदनीय है। भाई साहब, मैं तो देवीलाल के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अब मेरे को गलती हो गया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भी काली माफी दी जाए। आगे से मैं कभी ये गलती करूँगा नहीं। लास्ट मौका, फाइनल मौका दो। और इसके साथ ये भी माफी मांग रहे हैं इसके बारे में। भाई साहब, आप हाथ जोड़ के माफी मांगा है, बच्चों से गलती हो रही है और तब देवीलाल के साथ शाम जी आई बात है, बच्चों से गलती हो गई, हम माफी पैर पकड़ के गलती माफी मांगते हैं हम। खबर भिवानी से है। भिवानी के गांव नांगल में एक ट्रैक्टर के एक मकान में घुसने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर मकान में जा घुसा है और मकान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर उनके बयान ले लिए गए हैं और दोनों ही पक्षों ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया है। जी, हमारे पास कॉल प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर है जो हमारी दीवार के अंदर घुस गया है, लेकिन हमने मौके पर आके तो पूछताछ की तो उन्होंने बताया भी हमारे ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था, जिस कारण से एकदम दीवार के अंदर घुस गया, जिसके अंदर कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई अनहोनी है, ना ही किसी का नुकसान हुआ है। जो दोनों पार्टियों ने बैठ के आपस में अपना समझौता कर लिया, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। किसके गाँव नांगल की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में आए दिन सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला हरियाणा के जींद और यमुनानगर का है, जहां पर दो अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हुई है, जबकि एक शख्स का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक जींद के जम्मू कटड़ा नेशनल हाईवे पर बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हुई है। युवक दिल्ली मेट्रो में टिकट काटने का काम करता था। वहीं यमुनानगर के कस्बा रादौर इंद्री मार्ग पर बीती रात पश्चिमी यमुना नहर में एक इनोवा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद पुलिस को एक शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हादसा हुआ, ये लड़का गुड़गांव मेट्रो में काम करता था। वहाँ से त्योहार के ऊपर अपनी बुआ के पास गांव पड़ला कैथल में गया हुआ था। तो उसके बाद ये वहाँ से शाम को वापस चल दिया, बस सुबह मैंने ड्यूटी पर जाना है। ये जो जम्मू कटरा वाला रोड है, इस पर खरक पांडव से इस पर चढ़ लिया। उसके बाद अड़ेवा गांव के पास पता नहीं कैसे हुआ है, हमारे पास भी परिवार के पास फ़ोन गया है गांव पांडव उसकी बुआ के लड़के के पास। तो उन्होंने तो दबा के देखा तो ये पता नहीं हादसा कैसे अड़ेवा के पास हुआ है, जम्मू कटरा वाले से। तो कितना पढ़ा हुआ था जी? कितने साल की उम्र थी इसकी? 23 साल। पढ़ाई कितनी की होती थी? +2 कर रहा था और ये गुड़गांव मेट्रो में था। गुड़गांव मेट्रो में काम कर रहा था। तो शादीशुदा था या फिर अनमैरिड था? परिवार में कौन कौन है इसका जी? परिवार में इसका पापा है, भाई है, भाभी है, उसके बच्चा है और मम्मी इसकी पहले एक्सपायर हो चुकी। दिल्ली जम्मू कटरा हाईवे पर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। अच्छा जी, तो आपके पास कैसे कॉल गई जी? किसी व्हीकल तो चलते रहे वहाँ, किसी भी वही कराने थाने में टेलीफोन किया था। तो मौके पर जी क्या हुआ? मौके पर क्या देखा फिर वहाँ जाकर जी? एक्सीडेंट करके बुरी तरह कुचल रखा था और मोटरसाइकिल फिर आग लगी थी। अच्छा जी,
तो कोई वहाँ पर कोई वो मिली जी, कोई वीडियो किसी उसकी? वीडियो देखेंगे जाके। पसडोरा गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे, अपना त्योहार मना रहे थे अपना, तो ये अचानक से कट है यहाँ एकदम से बॉर्डर, तो जाल है बिल्कुल ही, वहाँ गहराई है पानी में, गाड़ी वहाँ गिर गई। रात 2-3 बजे तक भी सर्च करते रहे, सर्च अभी जारी रहा। एक डेड बॉडी अभी मिल गई है, एक का भी पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं। चरखी दादरी के गांव मिर्च और घिकाड़ा में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण एकजुट हुए हैं और ग्रामीणों ने गांव के जल घर पहुंचकर जमकर बवाल काटा, जमकर नारेबाजी की और जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि वो कई बार अधिकारियों को पेयजल से जुड़ी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ ने ग्रामीणों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारे गांव में जी पिछले 1.5 महीना से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। ना ही जो पिछली बार नहर आई थी उस समय हमारे गांव में डिग्गी में काम चल रहा है जी, उस समय वो जो लाइन थी वो फोड़ दी गई थी टैंक बनाने के लिए। फिर वो दोबारा उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई पानी भरने के लिए। पूरी 25 दिन नहर आई है, उस टाइम कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारी डिग्गी में जो 2 टैंक बच रहे हैं, जो गांव में पानी जाता है जहाँ से, उनमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैंने कम से कम 20-25 बार एक्शन से, जेई से, एसडीओ साहब से, सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी की, लिखित में भी लेटर दिया कि भाई हमारे गांव में पानी की व्यवस्था करवाने के लिए दबवा दो, लाइन दबवा दो। कोई वो नहीं जी, कुछ के ऊपर कोई एक्शन नहीं। अब 15 दिन हो गए जी नहर रुके हुए, फिर अब दोबारा नहर आने वाली है, कल परसों में नहर भी आ जाएगी। अब तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, दोनों टैंक बिल्कुल खाली पड़े हैं। उन कम से कम 6-7-8 दिन हो लिए पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल गाँव में बिल्कुल बंद है जी। मामला यहाँ पे नहरी पानी है, उसको भरने में दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे शहर के लिए वाटर हाउस बन रहा है। उसका काम करते टाइम ये जो अपना नाला था पहले, अपने वाटर हाउस जो घिकाड़ा है गांव के लिए, वो टूट गया था नाला। तो अब इनका ये है भाई, हमारे जो टैंक बचा हुआ है ना, इसको भरने के लिए आप नाला बनवाएं, कच्चा खुदाई करवा के, और उससे पानी को भरवाएं, तो वो हम नाला खुदवा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उनकी दीर्घायु की कामना की है। इस मौके पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों की ओर से मिल रहा प्यार ही उनकी जिंदगी का ऑक्सीजन है। अपने जन्मदिन के मौके पर मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट से लेकर चंडीगढ़ तक मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट पर बयान दिया है और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है और ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाएगा। लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पर अपना प्यार उड़ेल कर निहाल कर दिया। ये लोगों का प्यार ही है जो हर कठिन परिस्थितियों में भी हमें विजय दिलाता है। और अभी विधानसभा में भी और नगर परिषद में भी लोगों के प्यार ने शानदार विजय दिलाई। नहीं, ये चीज़ ही हमें ताकत देती है, हौसला देती है, प्रेरित करती है कि हम इसी रफ्तार से इन लोगों के लिए, इस शहर के लिए हम काम करते रहें। और यहाँ पर जो कठिनाइयाँ हैं काफ़ी हद तक हमने दूर करी भी हैं, हमने विकास करके भी दिखाया, लेकिन और करते हैं। यही मेरी ऑक्सीजन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हिसार एयरपोर्ट को फ्लाइट्स उड़ान के लिए लाइसेंस मिलने पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अनेकों सालों से ये जो पेंडेंसी थी सब पूरी होने का काम हुआ और महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है। और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो समय लेंगे और यहाँ से उड़ानें, नियमित उड़ानें, चाहे अयोध्या के लिए हों, चाहे लखनऊ के लिए हों, चाहे मुंबई के लिए हों, और अनेकों जगह पर उड़ानें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक एविएशन हब बनने का काम, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में हिसार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाएगा।
मैंने कहा ना अगले अब सारी वो जो जितने लाइसेंसेस हैं सब पूरे हो गए हैं और अब जल्दी आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से समय लेंगे और वो जिस दिन का समय देंगे उसके बाद इसकी नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी और ट्रायल उड़ानों का हम पहले एक बार ट्रायल करके देखेंगे, उसके बाद नियमित तरीके से इसको चालू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द लोगों के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी और हिसार एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। जितने लाइसेंसेस और जितनी भी एनओसीज लेनी थी सब मिल चुकी हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।